गांव के शादी के हालात कहानी बताता हूँ भाई, किसी को मजाक मत उड़ाना भाई। शादी में आप लोगों को बुलाओ तो शादी में धूमधाम से शादी मना लेना भाई। कोई कोई इंसान तो जाता है ना, इंसान को उसके घर वालों को देखता है कि उसका बाप क्या देता है दहेज में। क्यों भाई दहेज मत लेना, क्योंकि दहेज लेना पाप है। और जो दहेज शादी में जो खाना खाता है ना, कोई कोई इंसान कहता है कि इनके पास पैसे नहीं है, क्या खाना बनाया, सब बेकार है। भाई लोग एक बात बता दो, खाना का अपमान मत करो, क्योंकि बाप से पूछो कि पूरे मतलब बेटे के शादी से लेकर खर्चा कमाने में कितना टाइम लगा है। क्योंकि कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं होता है, जैसे खाना बने वैसे खा लो। अपमान मत करना कभी, न तो तुम्हारे शादी में तो क्या, किसी के शादी में खाए लायक नहीं रहोगे। क्योंकि भगवान जब तुम किसी शादी का खाना खाओगे, अपमान करोगे, कोई भी हो, क्योंकि पिताजी ये के पैसा जोड़ के अपने बेटी का खुशी खुशी शादी करता है। और चार चार द्वार पर मेहमान आते हैं ना, एक गांव जो होती है ना, गांव सबको खुशी खुशी खा लेता है। क्या करे साहब, घर के हालात देखा जाए कि खाना देखा जाए, जैसे भी खाना बनो हो खा लिया करो। खाना के तब कभी बुराई मत करना, क्योंकि माता पिता को साथ दिया करना, जितना हो सके तो उस बेटी से मदद भी कर देना। क्योंकि जब बेटी विदाई होने लगती है ना, कितना आंसू बहाती है, वो आंसू के कोई बात समझ पाएगा कि वो आंसू नहीं है। क्योंकि वो आंसू जो होती है ना, अपने माँ बाप के लिए आंसू रोती है। क्योंकि माँ जो बेटी अपने घर पर आए घर जाती है ना, तो बेटी को आंसू उतना निकलता है ना, क्योंकि वो घर छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि उनका उनके रहने का व्यवस्था और रहने का स्थान कहीं और है। क्योंकि अभी तो यहाँ फिर माँ बाप का पाला पोछा है। क्योंकि माता पिता बचपन से लेकर हर बेटी को यही बात सिखाया है कि बेटी क्या करे, गरीब घर में पैदा हुई हो तुम तो कुछ न करो, जिंदगी काट लेना। पिछले जन्म में कभी न कभी मिलेंगे फिर अमीर के खाना खाने में। बाप तो अपना बात कहकर बेटी को विदाई कर देता है, बाकी बाप जो रोता है ना, कितना दर्द होता है दिल में कि बेटी आज छोड़ के जा रही है। बचपन से लेकर आज तक गोद खिलाया हूँ मैं, तो प्यार नहीं छोड़ पा रहा है अपने बेटी को दूर भेजने के लिए। क्या करे, शादी करता है तो इंसान को मजबूर में जाना पड़ता है शायद। क्योंकि आजकल के शादी का बंधन ऐसे बन गया है कि अपने घर परिवार को ससुराल जाना पड़ता है। रोना तो बहुत आ रहा है भाई, क्या करें, एक कहानी नहीं है, ये सब सच्चाई है। कोई तो अपने बहन का या बेटी का, बच्चों का जो कोई जाता है ना, खुशी खुशी शादी मना लिया करो। बाप से पूछो कि तुमने बेटी तो गई, कौन में भगवान आपका सहारा दे। क्या करें, अगर उसके घर का एक जना रहे, एक बेटी और एक बाप, माँ तो बचपन में गुजर जाते हैं ना, तो कितना दर्द होता है कि बाप बेटी को माँ के तना पालता है। क्या हम आज माँ होती ना, तो जिंदगी ये सब नहीं देखना पड़ता, ये सब कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि माँ के क्या भगवान किसी न किसी के तरह हर कुंडली बदल देते हैं कि मौत आना, कैसे आना, कैसे घटाना, वो सब यमराज के हाथ हैं। क्योंकि माता पिता को रोने का मजबूर कर देता है। आज माँ होती तो कुछ न कुछ बात कह के पठेती, बाप इतना मेहमान देखे कि बेटी का विदाई देखे। आंखों में तो आंसू आ रहा भाई, बहुत लंबी कहानी है। माता पिता हैं तो वो भी असली भगवान होते हैं ना, अपने असली घर अपने बेटी को ढूंढते ना, वही अपने बेटी के लिए बाप को जान दो, तुम मेरे असली बाप हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम पराया होते हो। रोक तो नहीं मिलता है बेटी, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है घर छोड़ के। घर मेरा नहीं है बेटी, ये तो ईश्वर का घर बनाया हुआ है, हमको तो सिर्फ रहना पड़ता है।